अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का लबों पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम लिखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। घंटे मेरे आ मेरे आ, घंटे मेरे आ मेरे आ, घंटे मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया। घंटे मेरे आ मेरे आ, घंटे मेरे आ मेरे आ, घंटे मेरे आ मेरे आ मेरे आ ओ पिया। ओ बाबा जी घंटे मेरे जोन से ना घंटे दोनों फारे हो गए, दोनों की छुट्टी हो गई है। जब से ये छुट्टी हुई है ना बाबा जी, तो मेरे घंटे के जो साले मीडिया वाले और घंटे के मेरे साले यूट्यूबर दोनों ना अपनी किताब साला किताब में फरमा रहे हैं। किताब में बाबा जी लेवल चेक करो इनका, किताब में साला फरमा रहे हैं। अभी भी कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं हुआ ना ना ना, ना कम तो होता ही नहीं ना बाबा जी, कॉन्फिडेंस लेवल हवा में है। ठीक है, आप हिसाब लगाएं कि इतनी फुद्दू किस्म की बातें करते हैं, इतनी चुसे मारते हैं, मैं तो पागल हो जाता हूं कभी कभार। ये फरमा रहे हैं अपनी किताब में बाबा जी कि पाकिस्तान के पास ना अगर बबर और रिजू डांसर ये दोनों नहीं है ना, ठीक है, दो लेजेंड हमारी तरफ से कम हुए हैं अगर, तो इंडियन टीम के दो लेजेंड भी तो कम हुए हैं। विराट कोहली दी रोहित शर्मा ये दोनों भी तो कम हुए हैं। बाबा जी हिसाब लगाओ कि विराट कोहली के साथ और रोहित शर्मा के साथ ये मेरी बबरों और मेरे रिजू डांसर को मिला रहे हैं कि ये दोनों लेजेंड थे, ये भी हमारे भी लेजेंड थे। बाबा जी कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो, हमारे लेजेंडों ने जो किया है ना वो पता है, मुझे पता है। बाबा जी मुझे ये बता दे, अब मेरा घंटे क्या, मुझे ये बता दो कि बाबा जी जो विराट कोहली और रोहित शर्मा जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं, जो उन्होंने अपने मुल्क को अपने देश को बाबा जी जो जीत दिलाई है, जो चैंपियन बनाया हर जगह पे, ठीक है, मेरे इन बबरों ने कितनी बार बनाया है, मेरे रिजू डांसर ने कितनी बार बनाया, मुझे बता दो ना कोई, मुझे बता दो किस कौन सी ट्रॉफी जीत के लाए हैं। इनको हम लेजेंड कह रहे हैं, ये घंटे मेरे कंपैरिजन कर रहे हैं कि बाबा जी इंडिया के दो लेजेंड भी तो नहीं है ना, हमारे दो लेजेंड नहीं होंगे। अब इक्वल हो गया सिस्टम, मतलब कि इंडियन टीम और पाकिस्तानी टीम बिल्कुल इक्वल है, बराबर है, मतलब कमी बेशी कोई नहीं है, बराबर टाकरा होगा, सेट फिट किस्म का टाकरा होगा। ये कह रहा है मेरा घंटे का मीडिया, ये कह रहा है मेरे घंटे का यूट्यूबर। साहब लगाओ, मुझे समझ नहीं आती बाबा जी ये कैसी कैसी फुद्दू किस्म की बात करते हैं, मुझे समझा दो ना। इसका तोड़ है, इसका तोड़ है किसी के पास, बताओ। अभिषेक शर्मा का तोड़ है, ये अभिषेक शर्मा T20 का अबू है। हमारे पास कौन सा है अबू T20 का जो इस तरह मारता हो, मुझे बता दो ना। ये T20 का किंग है, हमारे पास कौन सा वाला किंग है बता दो, अभी तक बता दो, एक भी है। बातें कर रहे हो, इनकी टीम देखो और अपनी टीम देखो, ठीक है, जमीन आसमान का डिफरेंस है 600 और बता दूंगा। फुद्दू सा छोटा सा यूट्यूबर को समझ आती है इस बात की, मुझे समझ आ रही है कि बाबा जी कंपैरिजन बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है बाबा जी, किसी सूरत नहीं बनता। मुझे समझा दो, एक ये ऊपर से संजू सैमसन, ऊपर तक सूर्य कुमार यादव, ठीक है, आप हिसाब लगाएं, एक जिसको देखो ना वही मारने वाला है, जिसको देखो वही मारने वाला है, ठीक है। हमारे पास हिसाब लगाओ कि हमारे पास जो प्लेयर भेजे हैं ना हमने, 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है ना हमने, सुपर किस्म का टैलेंटेड, जो हमारे कोच साहब और हमारे सेलेक्टर साहब फरमाते हैं जी बाबा जी इंडिया तो बाबा जी बात ही कोई नहीं है, चुटकी मार के हरा के परे करेंगे, एशिया कप में ऐसे धूल चिटा देंगे दोनों मैचों में। ये लेवल चेक करो इनका, लेवल चेक करो, हवा में सब कुछ हवा में चल रहा है। अभी तक एशिया कप का मैच नहीं है और मुझे यकीन है कि खेलेगा भी नहीं इंडिया पहले इनकार कर देगा, ये मैं आपको एडवांस से बता रहा हूँ। बीसीसीआई को इस टाइम रोला बना हुआ है, बीसीसीआई सोच रहा है कि बाबा जी किसको निकालें, किसको खिलाएं, किसको क्या करें। उनका मिडल ऑर्डर का मसला चल रहा है, मिडल ऑर्डर का मसला चल रहा है कि बाबा जी 2-3 विकेटें स्टार्ट की चली गई तो कौन खेलेगा, शुभमन गिल को लें, अय्यर को लें, किसको लें, साला हमारे पास कौन है, मुझे ये समझा दो, रोकने वाला को बचाने वाला। मेरी बबरों को निकाल दिया तुम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जिसे मसला बना हुआ है ना, तनवीर अहमद,
बाबा जी शदीद गुस्से में है, फुल रेस हुआ पड़ा है, रेस हुआ पड़ा है। हमारे कोच को ना, ठीक है, माइक हसन को, उसको भी मंड के रख दिया उसने कहा जी बाबा जी तो तूने ना, माइक हसन जो हमारा कोच है, इसने बाबा जी सबसे पहले अपनी न्यूजीलैंड की टीम की मार मारी, सबसे पहले उधर मारी, उसके बाद आरसीबी को कहता है जी आरसीबी को, इतना अच्छा तू कोच होता तो आरसीबी को जिता देता, मेरी बबरों को क्यों निकाला तूने। मतलब बबरों का दुख पूरी पाकिस्तान में छाया हुआ है कि बबरों का पूरा दुख है, ठीक है। मगर मैं एज अ पाकिस्तानी यूट्यूबर मुझे दुख है कि बाबा जी मेरी बबरों को नहीं निकालना चाहिए था, किसी सूरत में निकालना चाहिए था। कम से कम वो यार इनिंग को बिल्ड कर देता, चलो सिंगल डबल ही देता, टुक टुक ही करता, मगर खड़ा रहता पिच के ऊपर। हमारे पास एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो खड़ा होगा। मैं अभी बता रहा हूँ, मैं स्टार्ट अभी बता रहा हूँ। वैसे जिस तरह इंडियन मीडिया और इंडिया में यूट्यूबर सुन रहा था बाबा जी, वो बड़े मजे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि बाबा जी मतलब बबरों को ड्रॉप करने का मतलब है दूसरी टीम को नुकसान देने वाली बात है, इसलिए कि बबरों जो है ना हमारी, ठीक है, वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलती, वो जब भी खेलती है अगले टीम की तरफ से खेलती है और अपनों की मारती है। मतलब इस लेवल का प्लेयर है। मगर बाबा जी जो मर्जी कर लें, अब जो है ना, अब एक बात तो मानने वाली है इंडियन टीम को, ठीक है, अब तगड़ा होना पड़ेगा बाबा जी, इसलिए कि हमारी बबरो नहीं है, हमारा रिजल्ट आंसर नहीं है, इसलिए कि 10 ओवर तो यही खा जाते थे ना, T20 के टुक टुक कर करके अपने 30-30 32-32 स्कोर बनाते थे और 10 ओवर की माँ पहन कर देते थे, खत्म कर देते थे ना। पिछले 10 ओवरों में, आखिरी 10 ओवरों में अब कितना स्कोर बनाए हमारी टीम, कितना स्कोर बनाए। अब लगता है शायद मुझे लगता है कि यार अच्छा कर ही जाए और उम्मीद पूरी है कि बाबा जी मैच तगड़ा होगा। हार जीत अलग है, मगर मैच तगड़ा ना खेला ना, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं पकड़ के, ये मेरे से लिखवा लो, ठीक है। और जो इंडिया के सूत्र है ना बाबा जी, इन्होंने ना पागल किया हुआ है दुनिया को, हमें तो पागल किया हुआ है, ठीक है, मानते हैं यार बीसीसीआई ने टीम बनानी है बाबा जी, कोई सूत्रों जी मेहरबानी फरमा के कोई सीधी बात तो बता दो कि बाबा जी आपने कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना है और कौन से रखना है, ठीक है। अय्यर का दोबारा सुन रहे हैं, श्रेयस अय्यर का फिर से सुन रहे हैं बाबा जी, श्रेयस अय्यर को ड्रॉप किया जा रहा है, शुभमन गिल को शायद टीम में डाल रहे हैं। मतलब कि अजीब ही सिस्टम चल रहा है। कल का दिन एक रह गया बाबा जी, एक दिन बस वो देख लेते हैं, कल स्क्वाड का ऐलान होने वाला है, फिर डिबेट करेंगे बाबा जी, प्लेइंग 11 भी बताएंगे, ठीक है। मुझे लगता है देखें एक चीज तो कन्फर्म है, इंडिया का जोन सा मर्जी प्लेयर आ जाए, आप जहां से गली मोहल्ले से उठा के ले आए ना, ठीक है, वो ठुकम ठुकाई लगाएगा, वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। जो भी प्लेयर होगा वो हमारे प्लेयरों से बेहतर ही खेलेगा, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, इसलिए कि उनके रग रग में 200 230 250 का स्ट्राइक रेट है उनकी रग में, ठीक है। वो स्लो खेल ही नहीं सकते, वो नहीं खेलेंगे स्लो तो वो खेलेंगे नहीं, मेरे से लिखवा लो, वो ठुकम ठुकाई लगाएंगे, जो मर्जी कर लो। और मुझे तो फिक्र पड़ी है बाबा जी, और किसी की फिक्र नहीं पड़ी बाबा जी, ज्यादा मुझे अपने शहीने की फिक्र पड़ी है, रऊफ टेपिया की फिक्र पड़ी है। ये दोनों को बहुत मार पड़ेगी और इनका कैरियर ना, मुझे जो लगता है ना बाबा जी, ये बंदा खा जाएगा। ये स्टार्ट में ओवर इन दोनों के करीब हो गए ना, ये तो मारेगा बाबा जी, ये छोड़ेगा नहीं। और मुझे यकीन है कि बाबा जी 2-2 3-3 छक्के तो हर ओवर में मारेगा, सुकून से हंस के मारेगा, ऐसे करके है जा छक्का, बॉल लेके आओ जाओ ग्राउंड के बाद से, इस तरह मारता है, मतलब कि बेइज्जत करके रख देता है बॉलरों को, ठीक है। डर तो है बाबा जी, जो मर्जी करो, जो मर्जी मेरे घंटे के मीडिया वाले और घंटे के यूट्यूबर टीवी पे बैठ के और यूट्यूब चैनल पे बैठ के, और जी हम फेल देंगे, हम ठुकम ठुकाई लगा देंगे इंडिया की, टेंशन नहीं है बाबा जी, टेंशन है, ठीक है। ये मुझे अंदर की बात पता है कि इनका डर लगा हुआ है शदीद किस्म का, कि बाबा जी इन्होंने मारना है। ये इंडियन यंग टैलेंट जो है ना, वो हवा में बातें नहीं कर रहा, वो बातें कम करते हैं और ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस ज्यादा देते हैं। हमारे घंटे यहाँ पे बातें ज्यादा करते हैं, परफॉर्मेंस के टाइम आता तो इनकी ऐसे हिलना शुरू हो जाता मामला, ठीक है। खैर, हमारे चैनल को जिससे सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोक लो, शेयर ठोक लो, लाइक ठोक लो, पूरी वीडियो को वॉच किया करो ना बाबा जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।